पिछले 3 दिन से अफगानिस्तान में इतना कियोस है कि सभी देश खुद के नागरिकों को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरे देश के नागरिकों को इवैक्यूएट करने की बात तो छोड़ ही दो। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे पता चलता है कि आज की डेट में भारत और फ्रांस कितने ज्यादा करीब आ गए हैं। लेकिन वो बताने से पहले अफगानिस्तान से कई सारी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। हम पहले वन बाय वन वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली मेन अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी की लोकेशन अब कंफर्म हो गई है। वो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शरण ले चुके हैं, जहां से पिछले कल उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला उन्होंने इसलिए किया ताकि कोई खून खराबा ना हो। मैं अफगानिस्तान वापस आऊंगा और मैंने अफगानिस्तान से कोई भी पैसा चोरी नहीं किया है, यानी वो अफगानिस्तान से कोई भी पैसा लेकर नहीं गए हैं। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान आर्मी के कैडेट्स जो IMA में ट्रेनिंग ले रहे थे, भारतीय सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफगानी कैडेट्स की उत्तराखंड के जंगल्स में ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी वहां पर ट्रेनिंग रोककर उनको वहां से वापस बुला लिया गया है, जिसके बाद उनको कड़ी निगरानी में रखा गया है। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर KGS ढिल्लों साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो तालिबान रजीम आने के बाद अफगानिस्तान से कश्मीर आने वाले आतंकियों के बारे में पूछे गए सवाल का वो बड़ी सख्ती से जवाब दे रहे हैं। The so-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir, कितने गाजी आए कितने चले गए। So there's nothing new in it. All these aliases keep happening, and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Now talking about the situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it. A lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear. Anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. चौथी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि पिछले कल तालिबानियों द्वारा अफगानिस्तान का झंडा चेंज करने के खिलाफ जो लोकल लोगों ने काबुल में रैली निकालकर प्रदर्शन किया था, तालिबानियों ने उनको तितर बितर करने के लिए फायरिंग की, जिसमें करीब 3 की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वैसे अगर तालिबान राजधानी काबुल में ये सब कर रहा है, तो सोचो अफगानिस्तान के बाकी पार्ट्स में जहाँ पर मीडिया की पहुंच नहीं है, वहां पर क्या कर रहा होगा। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ताइवान से निकल कर आ रही है। जैसा कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अमेरिका के अफगानिस्तान फेलियर से उसकी इमेज को बहुत ही बड़ा डेंट लगा है, ठीक वही होते दिखाई दे रहा है। दरअसल ताइवान की प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद, यानी इस पूरे इंसिडेंट के बाद, अब ताइवान को पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। इनडायरेक्टली उनका ये मतलब था कि अब हमें अमेरिका से ज्यादा उम्मीदें ना लगाकर खुद को मजबूत करना होगा। छठी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान का एक बयान सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पावर में कोई भी हो, अच्छे और बुरे समय में हम अफगानिस्तान के भाइयों का साथ देंगे। हमने पहले भी कहा है कि हम तालिबान की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। तालिबान लीडरशिप की तरफ से जो मॉडरेट स्टेटमेंट आ रही है, उनका स्वागत करते हैं। सातवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के लोगों के घरों में जाकर उनसे काम पर लौटने के लिए कह रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल पहले की तरह ऑफिस आ जाएं। जो लोग वहां पर शॉप्स वगैरह चलाते हैं और बाकी काम करते हैं, उन्हें भी पहले की तरह रूटीन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आठवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका के बाद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के फंड्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिसके बाद तालिबानी अब उस पैसे को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नौवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये है कि अमेरिका ने पिछले कल स्टेटमेंट दी है कि तालिबानियों ने पहले प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिकन और अमेरिकन एलाइज देशों के नागरिकों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सेफ पैसेज देंगे, लेकिन अब तालिबान अपने वादे से मुकर रहा है और लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दे रहा है। 10वीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी अब अपने अधिकारी अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान को मॉनिटर करने के लिए वहां पर कुछ अपना स्टाफ रखेगा। लास्ट और मेन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मेन खबर की बात करें तो वो फ्रांस से रिलेटेड निकल कर आ रही है। दरअसल फ्रांस ने पिछले कल काबुल से अपनी पहली इवैक्यूएशन फ्लाइट में 21 भारतीयों को भी इवैक्यूएट किया है। ये सारे भारतीय एलीट गुरखा थे जो काबुल में फ्रेंच एम्बेसी की सिक्योरिटी संभालते थे। फ्रांस ने इनको भारत के रहमो करम पर ना छोड़ते हुए खुद ही इवैक्यूएट किया, जिसके लिए पिछले कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर साहब ने फ्रांस के विदेश मंत्री को कॉल करके धन्यवाद भी कहा, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि दुनिया के बाकी सभी देश अफगानिस्तान से जितना ज्यादा हो सके बस अपने देश के लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने 21 भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करके ट्रेंड सेट कर दिया है। वैसे आप फ्रांस, रशिया, इजराइल, अमेरिका, इनमें से कौन से देश को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।